तो हुआ यूँ कि कल की रात हमारी बहुत बुरी गुजरी। रात 3 साढ़े 3 बज कर सोते हुए और सुबह 7 बजे हमें उठना पड़ा। एक मिनट तैयार होकर आता हूँ। हाँ भाई तैयार तो मैं हो गया। अब मेरा दोस्त आने वाला है और फिर हमें जाना है। वैसे बताते चलूँ कि आज मेरी आखिरी क्लास है। चलिए। तो भैया आज की कहानी से वो लोग ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे जो अभी मैट्रिक और इंटर के दरमियान है। तो साथ रहिएगा, शायद आप थोड़ा रिलेट कर पाएँ मेरे इस कहानी से। हाँ, तो अभी मेरे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बैच की लास्ट क्लास थी, तो पहले वहाँ चलते हैं। अबे भाई ऊपर जाना है, नीचे नहीं जाना। रिवर्स जाओ। अच्छा, आज की क्लास के बारे में बात करने से पहले हम वहाँ चलते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हुआ कि एक लड़का जो पहले 2-3 लोगों से बात करने में घबराया करता था, आज वो 50 बच्चों की बैच को कवर कर सका। 50 लड़के सामने थे, उनको ग्राफिक डिज़ाइनिंग पढ़ा सका। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? भैया बात उस वक्त की है कि जब इस लड़के ने ग्राफिक डिज़ाइनिंग कंप्लीट कर ली थी और एक जगह जॉब पर लग चुका था। वहाँ जॉब की टाइमिंग 12 घंटे थी, जो 13-14 घंटे भी हो जाती थी। उस पर उसे ऑफ़र आई। कहाँ से ऑफ़र आई? जहाँ से उसने ग्राफिक डिज़ाइनिंग पढ़ी थी कि भाई हमें असिस्टेंट टीचर चाहिए, तो आप आ जाएं। सिर्फ मुझे नहीं बुलाया गया था, जो अच्छे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था उन सबको बुलाया गया था। तो एक मैं भी था। तो अगर मैं जहाँ काम कर रहा था, मैंने तो रिक्वेस्ट की कि मुझे सिर्फ मंगल के दिन 2 घंटे पहले छुट्टी दे दी जाए ताकि मैं जाकर पढ़ा सकूँ। इससे ये होगा कि मैं भी इन्हांस होऊंगा, मेरा काम भी इन्हांस होगा। क्योंकि जब आप पढ़ते हो तो हो सकता है आपसे कुछ चीज़ें मिस हो जाएं, लेकिन जब आप पढ़ाने जाते हो तो आप एक एक चीज़ को नोट करते हो, पहले अपनी तैयारी करते हो। तो खैर पहले तो इजाज़त ना मिली, फिर मुझे इजाज़त मिली इस शर्त पे कि आप जो 2 घंटे अभी दे रहे हो, संडे को आपने एक्स्ट्रा दे। एक्स्ट्रा कितना भाई? 3-4 घंटे हो जाते थे। और संडे वो अहम दिन था कि पूरे एक हफ्ते 6 दिन मेरे 12-13 घंटे निकलते थे, तो सिर्फ संडे को मुझे आउटिंग का, चिलिंग का या रिलैक्स का मौका मिलता था। लेकिन मैंने कहा ठीक है, इस शौक़ के आगे ये कुर्बानी भी दे दी जाएगी। अच्छा, यहाँ पर आने के बाद डॉक्टर साहब थे, इंजीनियर साहब थे, लामा साहब थे। मेरे तवक्कुआत से ज़्यादा बड़ी शख्सियात, छोटे लोग, मिड के मिर्च से बड़े छोटे बराबर सब थे। तो मिली जुली आवाम मिली। तो मेरी कोशिश शुरू से यही थी, आगे जाके क्लास का एनवायरनमेंट ऐसा हो जाए, मुझसे सवाल करने में कोई ना घबराए कि यार ये मारे ना खा ना जाए। लोग मुझे दोस्त की तरह समझें, जैसे वो अपने दोस्त से बात करते हैं। वैसे ही मैं अक्सर मूवीज़ की मिसाल दे देता हूँ, कभी ये बात कर ली, वो बात कर ली। वो इसीलिए मैं क्या करता था ताकि आप लोगों के अंदर से वो घबराहट, डर निकल जाए। बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्तों की तरह वो हमें पढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रीट करते हैं। कभी ऐसा फील नहीं होता कि जो सर हैं वो रूड हो रहे हैं या वो हमें इग्नोर कर रहे हैं। ये होता है कि सर बहुत कभी स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और कभी जो है बहुत ज़्यादा हमें बहुत काम रहते हैं, बहुत कूल रहते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है उनके साथ रहकर। और दूसरी चीज़ ये है कि उनकी सबसे अच्छी बात है उनकी स्किल्स, जो वो हमें देखना चाहते हैं, जो उनमें खुद है वो हमें डेवलप करना चाहते हैं। तो सबसे अच्छी बात ये है। और जिस तरह सर ज़ोहेब हम पे मेहनत कर रहे हैं और जिनका जितनी डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन उनको अपनी फील्ड से है, वो ही हमें ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं। और आपस में जो कोऑर्डिनेशन में शुरू से कहता था एक दूसरे का साथ दें। तो आज मैं लास्ट क्लास में मैं ये रिकॉर्ड करवा रहा हूँ आप लोगों से कि उन्होंने कहा कि यार मुझे इन्होंने मोटिवेट किया, इन्होंने कहा मुझे उन्होंने मोटिवेट किया, इसने मेरी हेल्प की, उसने मेरी हेल्प की। हर कोई एक दूसरे को क्रेडिट दे रहा है कि मुझे एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा। तो मैं शुरू से यही हेल्दी एनवायरनमेंट ही रखना चाहता था क्लास का, कि हेल्दी एनवायरनमेंट होगा, साथ चलेंगे। क्योंकि ये रेस नहीं है ना कोई कि आप अकेले दौड़ो और जीत जाओ। ये वो है कि आपको देख रहे हो एक बंदा थोड़ा स्लो चल रहा, आप हाथ पकड़ के उसके साथ साथ चलो। मेरी कुछ जर्नी ऐसी है सीखने के हवाले से कि इस वक्त मेरी उम्र जो है वो 48 साल है। मैंने बहुत परेशान किया टीचर को अपने, स्पेशली वो बच्चे उनका जो प्रोसेसर है वो i7 का है और मेरा जो है 486 का प्रोसेसर है। उसमें मुझे समझने में जो है ना बहुत मुश्किल होती थी। तो बच्चे जो हैं बड़े गुस्से के साथ जो है मुझे देखते थे।
और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरी जर्नी में जो है बहुत मज़ा आया और हर बच्चे ने जो है मेरी हर चीज़ में जो है रहनुमाई की कि आपने किस तरह से जो है ना इसको वो करना है, चाहे वो इलस्ट्रेटर हो, चाहे जो है उसके ऊपर जो है ट्रेसिंग करनी हो, कुछ भी करना हो। होता ये है कि क्लास के अंदर कोई स्टूडेंट से कोई गलती हो जाती है, तमाम स्टूडेंट मजाक उड़ा रहे होते हैं। हमारे में अल्हम्दुलिल्लाह क्लास में ऐसा नहीं था, बल्कि स्टूडेंट मदद करते थे। उसके अलावा भी व्हाट्सएप पे आपकी वजह से एक लड़का भी नहीं सीख रहा है, वो अच्छा नहीं कर रहा, लेकिन आपने उसको थोड़ा मोटिवेट कर दिया, चने के झाड़ पे चढ़ा दिया, फिर उसने काम करना शुरू कर दिया। अभी भले स्लो है लेकिन वो कंसिस्टेंट हो गया और कल जाके वो अपने ख़ानदान का कफ़ील बन गया वो बंदा। यकीन करें ये तो मेरे ख्याल से सदका जारिया में शुमार हो जाएगा ना ये। आपको तो पता नहीं, आप क़यामत के दिन जाएं देखें अल्लाह ने बता दिया यार इतनी नेकी, आप हैरान हो कि पूछे अल्लाह ये कहाँ से आई, तो अल्लाह ने दिखा दी वो नेकी थी। वो तो आप तो बोलो यार मेरे पास तो गुमान ही नहीं था। औरंगी टाउन से बस में मुझे बादराबाद जाना पड़ता था। छुट्टी के वक्त तकरीबन रात देर हो जाती थी, मुझे औरंगी के लिए बस नहीं मिलती थी, तो चिंग करके 2-3 तरीके से यहाँ पर आना पड़ता था। मुझे बैकअप था तो मेरे पापा का था, वो ना होते तो शायद मैं ये कभी अचीव ना कर पाता। तो उसके बाद ऐसे चलता गया, मैंने अपनी कुर्बानियाँ देता गया, कंफर्ट जोन से निकल कर काम करता गया। खैर एक वक्त आया कि वो ख़त्म हुआ, फिर मुझे एक जगह कहीं और से टीचिंग की ऑफ़र आई। पैसे कम थे लेकिन मैं वहाँ भी गया। खैर ये ऑफ़िस से 2 घंटे एक्स्ट्रा लेकर मुझे 2 घंटा देना पड़ता था। मेरी ऑफ़िस चेंज हो चुका था लेकिन वहाँ पर भी टाइम देना पड़ता था मुझे। दूसरी जगह जाकर मैं टीचिंग किया करता था। अच्छा उस वक्त भी कुछ लोग ऐसे थे जो ये ताना दिया करते थे, भाई तू क्या कर रहा है आज, अब वो ज़माना नहीं रहा कि तुम जाओगे 2-3 जगह टीचिंग करके अपना खर्चे पूरे कर लोगे। लेकिन मैं खर्चे पूरे करने के लिए नहीं कर रहा था, मैं अपने अंदर के प्यास को बुझाने के लिए, अपने शौक़ को पूरा करने के लिए कर रहा था। मुझे बड़ा मज़ा आता था। सैलानी में एडमिशन टेस्ट के लिए यहाँ पर आया था, तो जिस तरह से यहाँ पे और लड़के आए हुए थे तो मुझे लग नहीं रहा था कि मैं क्वालिफाई भी कर पाऊँगा, मतलब एडमिशन से मतलब क्लासेस ले पाऊँगा। लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसमें क्लियर कर लिया। और फिर जब ओरिएंटेशन क्लास हुई थी तो उसके अंदर मैंने सर ज़ुहैब का ही जो है वो सुना था, स्पीच सुनी थी और मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे। ये मतलब इन्होंने काफ़ी ऐसी बातें कही जिससे रिलेट कर पा रहे थे हम लोग के, मतलब ये इन्होंने जो अपनी स्टोरी बताई थी। तो लेकिन फिर जब हमारा एडमिशन हुआ था तो हम इनके बैच में नहीं आ पाए थे, तो दूसरे बैच में मुझे डाला गया था। लेकिन मैंने कोशिश यही करी थी कि मतलब मैं बैच चेंज कर लूँ, क्योंकि मुझे जिस तरह से इन्होंने स्पीच दी थी और इनके पढ़ाने का जो स्टाइल था मुझे वो अच्छा लग रहा था। सबसे अच्छी चीज़ मुझे इनके अंदर ये लगी है कि इन्होंने जो सीखा है, जो ये अपनी टीचर की बातें बताते हैं, ये क्रेडिट खुद नहीं लेते, अपने टीचर का क्रेडिट टीचर को देते हैं। लाइक इनके टीचर हैं सर राहिल, उनकी कोई बात जो उन्होंने सर ज़ुहैब को कही थी कि भाई ये स्टूडेंट के साथ ऐसा पेश आना है, स्टूडेंट के साथ ऐसे डील करना है, तो ये बिल्कुल वैसे ही करते हैं और क्रेडिट भी देते हैं सर राहिल को। ये खुद के उनका क्रेडिट खुद नहीं लेते हैं कि ये मैं कह रहा हूँ, नहीं, ये नाम लेते हैं अपने टीचर का। और आगे का तो सिर्फ ये है कि मेरे एक बहुत अच्छे टीचर हैं, उन्होंने कहा था कि अगर आपको टीचर उंगली पकड़ा तो हाथ पकड़ लें अपने टीचर का। तो अभी यही है कि इन्होंने अपना हाथ पकड़ाया था, अब इनके जो है कंधे पे बैठना है, अगर ये छुड़ाएंगे तो इनका पाँव पकड़ लेना है, मतलब इनको छोड़ना नहीं है। इन शॉर्ट ये कहना चाहता हूँ मैं। मुझे मैट्रिक और इंटर के दौरान ताना ये मिला करता था कि तुम्हारे जो दोस्त हैं उम्र के वो किसी स्कूल या कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, उम्र लड़के अपनी फ़ीस को बेयर करने के लिए ऐसे ही करते थे, लेकिन मुझे उसमें मज़ा ही नहीं आता था। वो मेरी फील्ड नहीं थी, मेरा शौक़ नहीं था, मैं क्या पढ़ाता, लेकिन ये मेरी फील्ड थी, इसमें मुझे मज़ा आता था, मुझे पता था कैसे क्या काम होता है, तो मुझे पढ़ाने में भी बड़ा मज़ा आता था। सर ज़ुहैब अज़मत ने बहुत अच्छा समझाया, पढ़ाया और प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी करवाई। मैंने सैलानी में अप्लाई किया तो यहाँ एडमिशन हो गया और आगे मैंने यहाँ तो बहुत ज़्यादा शार्पनेस आ गई है और आगे मैं वर्क भी कर रहा हूँ। जब मैं शुरू में आया तो मुझे कंप्यूटर का यूज़ करना भी इतना ख़ास नहीं आता था, क्योंकि कभी मैंने बहुत कम यूज़ किया था। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया और सर जो असाइनमेंट्स वगैरह देते थे तो उसमें जब शुरू मुझे डर लगता था सर से, क्योंकि सर ने कहा था कि जिस दिन के असाइनमेंट्स नहीं होंगे या छुट्टी जो करेगा तो उनको जो निकाल दिया जाएगा। तो मैं इस डर से जो ना कभी कभी असाइनमेंट से जो ना कभी छुट्टी भी कर लेता था और कभी कभी मुझसे बनते भी नहीं थे। लेकिन मैंने 1-2 दिन छुट्टी की और मैंने ये जहन बना लिया था कि मैं यहाँ से मतलब छोड़ दूँगा, आगे मैं कंटिन्यू नहीं करूँगा। लेकिन मेरे टीचर्स ने और मेरे दोस्त ने मुझे बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी तरह मोटिवेट किया। फिर उसके बाद से जो ना मैंने फ़ोटोशॉप से अपनी जो ना मेहनत जो ना शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट मेरे अंदर आई है और मैं चीज़ों को बना भी सकता हूँ और
जो चीज़ें जिस तरह सेव करनी ये तरीका भी मुझे पहले नहीं आता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब इसमें काबिल हो चुका हूँ। थोड़ी बहुत जो है ना मुझे सब चीज़ें जो है ना यूज़ करना आ गई है। कराची में और भी बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट है, लेकिन उनका मकसद सिर्फ पैसे बनाना यही होता है। वो स्टूडेंट्स को इतनी स्किल्स नहीं सिखाते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी में ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने हमें एक ऐसा मतलब गाइड किया। सर ज़ुहैब ने एक मेंटोर और फ्रेंड्स की तरह हमें सिखाया कि हम मार्केट्स में परफॉर्म कर सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं और फ्यूचर में इंशाल्लाह फ्रीलांसिंग में जाने का इरादा है। खैर वहाँ पर टीचिंग मुकम्मल की, फिर अल्लाह ने बड़ी इद्दतों से नवाजा, तरक्की मिलती गई, दूसरी जगह टीचिंग की, दूसरी जगह टीचिंग की, पैसे भी बढ़ते गए और अभी ये मेरा वो लास्ट बैच है जो रिसेंटली ख़त्म हुआ। अच्छा, इसके 2 दिन बाद संडे वाले दिन एक अडोब XD की वर्कशॉप थी जिसमें तकरीबन कमोबेश 300 से ज़्यादा लड़के आए थे जो मुझसे कम उम्र भी थे, मुझसे बड़े भी थे। वो अडोब XD क्या होता है, UI बनाई जाती है मोबाइल एप्लीकेशन की या फिर वेबसाइट की। तो वो लड़का जो कभी 2 से 3 लोगों से बात नहीं की जाती थी, आज इतने बड़े मजमे को उसने इतने अच्छे से हैंडल किया कि मेरे ख्याल से लड़के खुश हो गए और वहाँ पर जो सेशन के बाद जो फीडबैक मिलता है ना वो भी बहुत अच्छा रिसीव हुआ। तो मोरल ऑफ द स्टोरी कि ये सब कैसे हो पाया। पहली बात, अम्मा अब्बा वो ना होते तो कुछ ना होता। दूसरी बात, लोगों की बातें नहीं सुनी मैंने, मेरे दिल ने जो कहा मैंने वो किया। कंफर्ट जोन से निकलना पड़ा मुझे, वक्त की कुर्बानी देनी पड़ी, आराम की कुर्बानी देनी पड़ी, तभी मैंने अपने अंदर सेल्फ ग्रूमिंग की, अपने आर्ट को निकाला। पढ़ाना भी एक आर्ट है और ये सारी इज्जतें और ये सारी चीज़ें मिली हैं। आज लोग समझते हैं कि मुझे ऐसी बने बनाए थाले में मिल गया, लेकिन वो नहीं पता, सबको नहीं पता कि पीछे कितनी कुर्बानियाँ हैं, पीछे कितने थकन हैं, कितनी बार मैंने नींद की कुर्बानी दी है। तो खैर, टाटा, अल्लाह हाफ़िज़।